दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सभी के सामने होंगे। आप उम्मीदवार आतिशी मतगणना केंद्र पहुंची हैं। कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं आतिशी, जो कि कालकाजी सीट से उम्मीदवार है, भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। तो लगातार जो प्रत्याशी है मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और लगातार भगवान से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके इस चुनाव में। तो आतिशी ने जीत का दावा किया है और कहा है कि भारी मतों से जीत हासिल होगी। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं आतिशी। कालकाजी विधानसभा सीट से हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आतिशी का, सुनवाते हैं आपको। देखिए, आज काउंटिंग सेंटर पे मैं आई हूँ। आज दिल्ली चुनाव के रिजल्ट का दिन है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग इस अच्छाई और बुराई, काम और गुंडागर्दी की लड़ाई में अच्छाई के साथ, काम के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहेंगे और आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और भारी बहुमत से बनने वाले हैं। मैम, आप एक नंबर दे पाएंगे? भारी मतों से जीत हासिल करने की उम्मीद है आपको? आइए, वो तो 2 घंटे में पता चल जाएगा। कुछ तो बोल के जाइए। भारी बहुमत से। भारी बहुमत कितना? भारी बहुमत से। भारी बहुमत कितना? तो आतिशी को सुन रहे थे आप। भारी बहुमत से जीत का दावा उन्होंने किया और साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। आतिशी ने ये बड़ा दावा किया है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और जीत का हैट्रिक लगाने जा रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि इंतजार करना होगा, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो तो लगातार अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है रुझानों में ये दिखना शुरू भी हो जाएगा और नतीजे भी जल्द सभी के सामने होंगे कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा। दूसरी तरफ आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रशासन ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर रखे हैं, बैरिकेडिंग की गई है, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है ताकि पारदर्शी तरीके से काउंटिंग हो सके, कोई भी गड़बड़ी ना हो। पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम हैं। आपको बता दें कि 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं 70 विधानसभा सीटों के लिए, जिन पर लगातार सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। तो हालांकि जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर जो बीजेपी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ अपडेट है जरा जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से संवाददाता इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, कहां पर आप मौजूद हैं और अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, कितने सीटों पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं? जी हाँ प्रशंसा, इस समय हम सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और आपको बता दें जिस तरह सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अभी हालांकि ईवीएम मशीन की वोटिंग मतगणना शुरू नहीं हुई है, अभी वॉलेट पे बॉक्स खोले गए हैं जिसके अंदर मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी लगभग 20% चल रही है। उसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 25 पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का खाता खुलेगा या नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस की भी उम्मीद आशा नजर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जिस तरह सुबह आतिशी मालिनी ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने बयान में साफ तौर पे सुनिश्चित किया है कि वो कुछ ही समय बाद जो है उनकी जीत की घोषणा होने जा रही है। आम आदमी पार्टी जो है फिर से एक बार चौथी मर्तबा जो है दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं बीजेपी भी लगातार जो है आम दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के ऐलान करती नजर आ रही है, बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, जिसको लेकर अभी दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी जीत की घोषणाएं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 19 मतदान के लिए 19 जो पॉइंट है वो सुनिश्चित किए गए थे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी जो है वहां देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में फिलहाल बढ़ा दी गई है। कुछ ही यानी 12 बजे तक लगभग सुनिश्चित हो जाएगा जो नतीजे आने हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल ही ड्रोन कैमरों से जो है दिल्ली में निगरानी की जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने 10 साल के, मैं आपको बता दूं 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जो मूलभूत सुविधाएं दे रही है उसके लेकर जो है वो दिल्ली की जनता से अपेक्षा करती है कि इस बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार चौथी बार बनने जा रही है। इरफान, लेकिन कुछ सीटों पर बताया जा रहा है जो कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं, आतिशी की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सभी सीटों पर बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है। दूसरी तरफ शकूर बस्ती की बात करें तो सत्येंद्र जैन ये बताया जा रहा है कि यहाँ से आगे चल रहे हैं।
जी हाँ, प्रशंसा कुछ सीटों की, हाई प्रोफाइल सीटों की अगर बात करें दिल्ली में, जैसे नई दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं खुद अरविंद केजरीवाल हैं। इसके अलावा कालका जी की बात करें तो कालका जी से जिस तरह आतिशी मालिनी वहां पे उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा बात करें जिस तरह जंगपुरा से जो है मनीष सिसोदिया है, तो इन सीटों पर बता दूं आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी थी। जिस तरह बड़ी रैलियां दिल्ली में की गई थी बीजेपी की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की हैं, अमित शाह जी ने कई रैलियां की हैं। इसके अलावा जो दिग्गज नेता हैं, इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं बड़े चेहरे दिल्ली में उतारे गए थे, उसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी फिलहाल जो है अपने बड़े दावे करती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया जंगपुरा की बात करें, चाहे वो बात करें हम सीलमपुर की बात करें, मुस्तफाबाद की बात करें, इन सीटों पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि कुछ सीटों पर मैं आपको बताऊं बीजेपी के अलावा कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी जम के चुनाव लड़ाए। राहुल गांधी की रैलियों का असर भी देखने को मिला है। जैसे सीलमपुर की बात करें तो राहुल गांधी ने पहली सीलमपुर में रैली की थी, जनसभा को संबोधित किया था, उसका असर भी कहीं ना कहीं सीलमपुर में देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें नई दिल्ली की या खास करके कालके जी की अगर बात करें तो कांटे की टक्कर वहां देखने को मिल रही है। हालांकि अभी नतीजे आने शुरू नहीं हुए हैं, फिलहाल अनुमान लगाए जा रहे हैं, अभी वॉलेट बॉक्स खोले गए हैं, उनकी आधार पर ही ये बातें बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी फिलहाल 23 पे चल रही है और बीजेपी की अभी जो गिनती है वो लगभग 29 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी ईवीएम खुलना बाकी है, उसके बाद ही नतीजे साफ हो पाएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा 12 बजे तक क्या कुछ नतीजे आएंगे, और दिल्ली की जो जनता है उसकी नजरें लगातार टेलीविजन की स्क्रीनों पर टिकी हुई हैं। जिसको अपेक्षा करते हैं क्या वही सरकार बनेगी या बीजेपी अपने दावे जिस तरह करती नजर आ रही है बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल इरफान, बैलेट पेपर की गिनती कब तक की जाएगी, क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ प्रशंसा, बैलेट पेपर की 8 बजे से गिनती फिलहाल शुरू हो चुकी है, थोड़ी बहुत देर में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद ही जो आंकड़े, सही आंकड़े अगर मैं आपको बता दूं तो सही आंकड़े जो होंगे ईवीएम के खुलने के बाद ही सामने आ पाएंगे, और 12 बजे तक लगभग सुनिश्चित हो जाएगा कि किसकी सरकार दिल्ली में बन रही है। फिलहाल तो दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे करती नजर आ रही हैं अधिकतर, और दिल्ली की जो जनता है उसकी नजरें, उसकी अपेक्षा टिकी हुई है कि 12 बजे तक किसकी सरकार बनेगी, दिल्ली की जनता ने किसे वोट दिया था और किसकी सरकार बनेगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा 12 बजे तक क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं। बिल्कुल, जिन 40 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार की, जो 40 सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वोटर्स ने किसका साथ दिया ये देखना होगा, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे थे महिला वोटर्स का, जो कि साइलेंट वोटर्स कही जाती है, लेकिन गेम चेंजर होती है हर एक चुनाव में। तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार महिलाओं से आपने भी बातचीत की, किसकी ओर जाती हुई महिला वोटर्स दिखी है इस बार? जी हाँ प्रशंसा, महिला वोटर्स की अगर बात करें तो महिलाओं का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने कई महिलाओं से बात की थी, अधिकतर महिलाओं का जो रुझान था वो आम आदमी पार्टी पर था। आम आदमी पार्टी की मूलभूत सुविधाओं से महिलाएं ज्यादातर सहमत नजर आ रही थी। लेकिन 40 सीटों की अगर बात करें, जैसे नई दिल्ली की बात करें, जंगपुरा की बात करें या फिर कालका जी की बात करें, इसके अलावा करोल बाग की बात करें, तो यहाँ पर दोनों महिलाओं में, दोनों पार्टियों के बीच देखा जाए तो अनुमान लगाया जाए तो 40 और 60 का लगभग आंकड़ा देखने को मिला था। यानी 40% जो महिलाएं थी वो बीजेपी के समर्थन में थी और 60% जो महिलाएं थी लगभग वो जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन अधिकतर जो महिला हैं, ज्यादातर अगर बात करें यानी 40 और 60 का अगर बात करते, तब भी आम आदमी पार्टी को जो है महिलाओं ने ज्यादातर चुना था और आम आदमी पार्टी की मूलभूत सुविधाओं से महिलाएं सहमत नजर आई थी। लेकिन अभी जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ नतीजे आने वाले। महिलाओं ने अधिकतर जिसको वोट दिया था, जिसको वोट देने की बात कर रही है, क्या वो वोट साइलेंट था, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। क्या उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था या जुबान से सिर्फ जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी का बखान किया था, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 12 बजे तक लगभग सुनिश्चित हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने आखिर वोट किसे दिया और दिल्ली में सरकार किसकी बनने वाली है। क्या दिल्ली में जिस तरह बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन सरकार बनेगी, क्या दिल्ली में डबल इंजन वाकई सरकार बनेगी या आम आदमी पार्टी चौथी बार अपना इतिहास रचने जाएगी, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में स्थिति क्लियर होगी जिस तरीके से आप बता रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर रुझान आने शुरू भी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए इरफान। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।